देखिए दोस्तों, जब मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच वर्ल्ड कप का ये अहम मुकाबला शुरू हुआ, तो पूरा माहौल बिजली की तरह गूंज उठा। स्टेडियम में बैठी हजारों आंखें सिर्फ एक नाम पर टिकी थी, स्मृति मंधाना, क्योंकि हर भारतीय फैन जानता था कि अगर मंधाना चल गई तो भारत का स्कोर रुकने वाला नहीं। यही हुआ। मैच की पहली ही गेंद से टीम इंडिया के तेवर देखकर न्यूजीलैंड की गेंदबाजों के चेहरे उतर गए। हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो एक कप्तान के रूप में उनका सबसे साहसिक कदम साबित हुआ। पिच देखने में सपाट थी, लेकिन हल्की नमी गेंदबाजों को मदद दे सकती थी। इसके बावजूद हरमन ने भरोसा जताया अपनी बल्लेबाजी लाइनअप पर। स्मृति मंधाना और हरलिन देओल ओपनिंग करने उतरी और पहले ही ओवर से दिखा दिया कि आज का दिन उनका है। पहले 10 ओवर में ही भारत ने बिना विकेट खोए 90 रन ठोक दिए। स्मृति के शॉट्स जैसे तलवार की धार पर चल रहे हो। उनके कवर ड्राइव, पुल शॉट और स्ट्रेट ड्राइव पर दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। हरलिन देओल ने उनका शानदार साथ निभाया। स्ट्राइक रोटेट करते हुए उन्होंने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को दबाव में ला दिया। स्मृति मंधाना ने अपनी पारी को बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाया। 68 रन की धैर्य और आक्रामकता से भरी पारी। उन्होंने जब भी मौका मिला गेंद को सीमा रेखा पार भेजा। वहीं हरलिन देओल ने 52 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। उनके शॉट्स में क्लास थी, आत्मविश्वास था, और यही भारत की बल्लेबाजी की खूबसूरती थी कि दोनों ने पहले विकेट के लिए 120 से ज्यादा रनों की साझेदारी की। इसके बाद आई जेमिमा रोड्रिग्स, जिनका बल्ला बोलता नहीं गरजता है। उन्होंने आते ही अपनी टाइमिंग से कीवी गेंदबाजों को परेशान कर दिया। छोटे कद की इस बल्लेबाज ने अपनी शानदार फुटवर्क और फ्लिक शॉट्स से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने 58 रन की जिम्मेदार पारी खेली और भारत का स्कोर 250 के पार पहुंचा दिया। अंतिम ओवरों में कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा की जोड़ी ने मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका दिया। हरमनप्रीत ने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए। उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। उन्होंने 47 गेंदों में 65 रन ठोके। वहीं दीप्ति शर्मा ने 32 गेंदों पर 45 रन बनाते हुए भारत को टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर 385 रन तक पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड की गेंदबाजों के लिए ये दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अमेलिया केर, जो आमतौर पर अपनी स्पिन से कमाल करती है, आज बिखरी हुई नजर आई। उन्हें सिर्फ एक विकेट मिला। हन्ना रोवे को भी एक विकेट जरूर मिला, लेकिन रन इतनी तेजी से बने कि पूरा बॉलिंग अटैक बिखर गया। दूसरी पारी में जब न्यूजीलैंड मैदान पर उतरा तो भारतीय गेंदबाजों ने बिजली की तरह शुरुआत की। रेणुका ठाकुर ने पहले ही ओवर में सूजी बेट्स को बोल्ड कर दिया। गेंद उनके बैट और पैड के बीच से निकलती हुई स्टंप उड़ा गई। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। ये वही शुरुआत थी जिसका इंतजार हर भारतीय फैन कर रहा था। इसके बाद दीप्ति शर्मा ने अपने स्पिन जाल में फंसाकर न्यूजीलैंड की सबसे अनुभवी बल्लेबाज सोफी डिवाइन को चलता किया। उनके आउट होते ही कीवी टीम का आत्मविश्वास डगमगा गया। अमेलिया केर ने थोड़ी देर तक संघर्ष किया। उन्होंने सिंगल्स लेते हुए रन बनाए, लेकिन स्नेह राणा की स्पिन के आगे उनकी भी एक न चली। 29 रन पर वो क्लीन बोल्ड हो गईं। 25वें ओवर तक न्यूजीलैंड के 4 विकेट 130 पर गिर चुके थे और भारत का पलड़ा पूरी तरह भारी था। रेणुका ठाकुर और स्नेह राणा की जोड़ी ने मिलकर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया। भारतीय फील्डिंग भी शानदार रही। हरमनप्रीत ने खुद एक जबरदस्त कैच पकड़ा, जिसने मैच की दिशा तय कर दी। हरलिन देओल ने बाउंड्री लाइन पर एक अविश्वसनीय डाइविंग कैच लिया, जिससे दर्शक झूम उठे। ऋचा घोष ने विकेटकीपिंग में बिजली जैसी तेजी दिखाई। उनकी स्टंपिंग ने कीवी बल्लेबाजों को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। न्यूजीलैंड की पूरी टीम आखिरकार 45 ओवरों में सिर्फ 214 रन पर सिमट गई। भारत ने ये मुकाबला 171 रनों से जीत लिया, जो महिला वर्ल्ड कप 2025 की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। इस जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरमनप्रीत कौर ने कहा, ये जीत सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग की नहीं, बल्कि हमारी टीम स्पिरिट की जीत है। स्मृति, हरलिन और जेमिमा ने मैच को सेट किया, लेकिन गेंदबाजों ने उसे खत्म किया। यही एक संतुलित टीम की पहचान होती है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने कहा, मुझे हमेशा भरोसा रहता है कि अगर मैं शुरुआत में टिक गई तो टीम को जीत दिला सकती हूं। उनके चेहरे पर संतोष था और आंखों में अगली चुनौती का जोश।
इस जीत ने भारत की महिला टीम को एक नया आत्मविश्वास दिया। ये साबित कर दिया कि भारतीय महिला क्रिकेट अब सिर्फ चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि टूर्नामेंट जीतने के लिए उतरती है। हरमनप्रीत की कप्तानी में ये टीम पहले से कहीं ज्यादा संतुलित, समझदार और आक्रामक नजर आ रही है। अब फैंस की नजर अगले मैच पर है, जहां भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। लेकिन जिस लय में टीम है, उस पर यकीन करना मुश्किल नहीं कि भारत अब इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार बन चुका है। डीवाई पाटिल स्टेडियम की वह रात भारतीय क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि उस रात सिर्फ एक मैच नहीं जीता गया, बल्कि जीता गया आत्मविश्वास, जुनून और वो सपना जो हर लड़की के दिल में पलता है, नीली जर्सी पहनकर देश के लिए मैदान में उतरना। इस मैच ने ये साबित कर दिया कि भारतीय महिला टीम अब किसी से कम नहीं, और अगर यही फॉर्म जारी रही, तो वर्ल्ड कप 2025 पर मेड इन इंडिया की मुहर लगना तय है।